जय माता की जय। परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जाओ, नवनाथों की जाओ, 84 युद्धों की जाओ, नागा निर्वाणी को जाओ, अपने अपने माता पिता की जाओ, गुरु पीरों की जाओ, भोले बाबा की जय। आज फिर नए प्रसंग के साथ आपके साथ गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो एक मैं आपके समकक्ष गुरु व शिष्य की एक सीरीज लेके चल रहा हूँ। उसी में आज एक नया फिर प्रसंग हमारे हनुमान जी का। इस धरा पे हनुमान जी का बहुत बड़ा नाम है और इस कलयुग के तो राजा हैं। और हमारे इस कलयुग में 3 देव हैं, हनुमान जी, गणेश जी और शनि महाराज। इन तीनों देवों को ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नहीं है। इन तीनों देवों, अगर इन 3 देवों को आत्मा से भजा जाए तो किसी चौथे देव को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही इनके जरिए हमें मिल जाते हैं। अगर स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाना है, अगर आपकी क्लास टीचर से अच्छी है तो प्रिंसिपल का आशीर्वाद स्वयं ही मिल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। अगर भोलेनाथ को पकड़ना है तो हनुमान जी को पकड़ लीजिए, गणेश जी को पकड़ लीजिए, शनि महाराज को पकड़ लीजिए, भोलेनाथ मिल जाएंगे। और तीनों के अपने काम हैं। इस धरा पे विज्ञान प्राप्ति करनी है, अच्छा बिजनेस करना है, बल चाहिए, किसी अच्छी जगह पे पहुंचना है, तो तीनों की साधना है। तीनों को करेंगे तो मिल जाएंगे, तीनों को भजेंगे आत्मा से तो मिल। और ये तीनों अपने गुरु के बहुत संपर्क में रहे और बहुत मन से शिष्य बने और बड़े संघर्ष के साथ भी बने। हनुमान जी ने तो सूर्य को गुरु बनाने के लिए बड़ी पापड़ बेले। सूर्य भगवान हनुमान जी को शिष्यत्व देना ही नहीं चाहते थे, वो डरते थे हनुमान जी से, क्योंकि बचपन में ही सूर्य भगवान को निगलने चले गए थे हनुमान जी बाल अवस्था में। तो जब शिक्षा ग्रहण करने गए, आज्ञा लेने गए, तो सूर्य भगवान डर गए देख कर गए। उन्होंने कहा यार ये तो नज़दीक फिर और आ गया, आज क्या हो गई। जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं तो आपको गुरु बनाने आया। वो फिर भी डरे। उन्होंने कहा जब बाल्यकाल में निकल गया तो फिर गुस्सा आ गया, तो मैं पास में रहूँगा कहीं, फिर तो पहले तो नीचे से उड़ के आ गया, अब तो बालकाल में साथ रहेगा तो फिर क्या हाल होगा। उन्होंने कई तरीके से टालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा भाई मैं तो सूर्य हूँ, एक जगह रहता नहीं, चलता फिरता रहता हूँ, और आप मेरे साथ कहाँ कहाँ रहोगे। शिक्षा पाने के लिए तो गुरु के संध्या में रहना पड़ता। इन्होंने कहा गुरु महाराज जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। उन्होंने कैसे रहोगे। उन्होंने कहा जैसे आप कहोगे वैसे रहेंगे। उन्होंने कहा भी शिक्षा पाने के लिए तो फिर साथ में चलना पड़ेगा, और मैं तो पवन वेगी हूँ, मैं तो चलता रहता हूँ। और शिक्षा देने के लिए गुरु और शिष्य का मुंह एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए ना। और मैं आगे आगे चलूँगा, आप भी मेरे आगे आगे चलोगे तो आपकी पीठ मेरी तरफ को होगी, और तो कैसे गुरु शिक्षा मिल सकती है। और मैं चलूँगा, आप मेरे पीछे हो गए तो मेरी पीठ आपकी तरफ होगी, तो कैसे गुरु शिक्षा मिलती है। इनने कोई बात नहीं, आप अपने चलना, मैं आपकी तरफ मुँह करके पीछे की तरफ चलूँगा। पहला ही शब्द कहा। वहाँ से सूर्य भगवान थोड़ा सा समाये, बहुत परीक्षाएं ली, तब जा करके हनुमान जी को अपना शिष्य बनाया सूर्य भगवान ने। और हनुमान जी को जितनी भी ज्ञान था, पूर्ण ज्ञान दिया। तब कहते हैं बल बुद्धि विद्या, तीनों चीजें हैं हनुमान जी के पास। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और सूर्य भगवान की 72,000 रश्मियां होती हैं।
एक एक रश्मि का ज्ञान, एक एक नाड़ी का ज्ञान वो हनुमान जी को दिया। सूर्य विज्ञान ऐसा है जो प्रावर्तन का नियम जो है सूर्य विज्ञान में आता है। किसी चीज को प्रावर्तित करने के लिए सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य के ये जो प्रकाश है, प्रकाश बिंब से ही प्रावर्तन करना, अपने उसमें आना, फिर गायब हो जाना, ये सब काम प्रकाश के हैं। और ये सारे शिक्षाएं जो है हनुमान जी के पास हैं। तो हनुमान जी इसलिए जो है गायब भी हो जाया करते थे, रूप बदलने का काम हनुमान जी करते हैं। ये सब सूर्य भगवान से मिली हुई शिक्षाएं हैं। ये प्रकाश बिंब की शिक्षाएं हैं। जो 72,000 रश्मियां हैं ये उनकी शिक्षाएं हैं। एक एक रश्मि को हनुमान जी ने सिद्ध किया है, इसलिए वो सिद्ध है। एक तो स्वयंभू हैं, वो कि रुद्रावतार हैं, अंजनी पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इनके अंदर समाहित हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर हनुमान जी को कोई अपना गुरु बना लेता है और शिष्यत्व स्वीकार करता है या उनका भक्ति बन जाए, गुरु भी ना बना पाए तो भक्त तो बन जाए। गुरु तो बहुत बड़ी पदवी है। हनुमान जी को गुरु तो कोई अच्छा नहीं बना पाएगा। कोशिश सब करते हैं मगर बना नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी दिनचर्या बहुत निराली है। उनका गुरु प्राप्त करना, गुरु का पद प्राप्त करना और उनसे शिष्यत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है। मगर उनके शरणागत हो जाना बहुत सरल है। अगर हम शरणागत हो जाएं तन मन से तो धन तो अपना भी आ जाएगा। धन की आवश्यकता सभी को रहती है और ये सृष्टि में, इस कलयुग में, भूभाग में सभी धन के मरे हैं और सभी को धन चाहिए। तो बल और बुद्धि आपके पास आ गई है तो धन अपने आप आएगा। और बल और बुद्धि को कैसे चलाना है ये आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको शरणागति होना जरूरी है अपने गुरु के। जो भी आपके गुरु हैं, जिसको भी आपने अपना गुरु माना, मन और तन से शरणागति होंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। मन और तन से शरणागति नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में मन और तन से शरणागत हो। मन और तन से। हम हनुमान जी तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि इस सृष्टि में कोई एक ही आता है अपना वर्चस्व लेकर के। कृष्ण चाहे कुछ भी कर लें, वो शिव नहीं बन सकते। ध्यान रखना। अर्जुन चाहे कितना भक्त कृष्ण का था, वो हनुमान नहीं बन सका। और हनुमान की जैसी शक्ति उस पर नहीं थी। वो बहुत धुरंधर था, बहुत कुछ था उसके अंदर, मगर हनुमान के बराबर उसके अंदर कुछ नहीं था। कृष्ण का बहुत प्रिय था, शिष्य था, पार कहा गया। मगर हनुमान जी के पास श्रद्धा थी, प्रेम था, समर्पण था राम जी के प्रति। और उनका जैसा बलिष्ठ, बुद्धिमान, बलवान ना धरा पे हुआ है, ना कोई हो सकता। ना भूतो ना भविष्यति, जिस पर रावण के लिए कहा जाता है ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी हनुमान जी के लिए ना भूतो ना भविष्यति। चिरंजीवी इसलिए भी है, बल्कि एक प्रसंग आता है भागवत काल में, क्योंकि हनुमान जी तो चिरायु है। अर्जुन को बड़ा घमंड था अपने उस पर, और राम वाटिका में हनुमान जी लेटे पड़े थे और अर्जुन ने फूल देके बढ़िया करके, अति खूबसूरत और सुंदर फूल, तो वो लगा बिगड़ पूछे तोड़ने।
इसलिए कहा जाता है कहीं से फूल तोड़ो तो उससे आज्ञा ले, पेड़ से भी आज्ञा लेनी चाहिए ना, पेड़ से भी आज्ञा लेनी चाहिए। अगर हम कुछ मांग रहे हैं किसी से तो आज्ञा लेके मांगनी चाहिए। तो उसने जो है फूल बिगर पूछे तोड़ना शुरू कर दिया, ले जाने लगा। हनुमान जी ने पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा कहाँ चले महाराज? कहता कृष्ण के वहां जा रहा हूं। उन्होंने कहा फूल पूछ तो लेते। हनुमान जी कंठ मार देते हैं, तेरा भगवान भी चोर तो तू भी चोर, भगवान चोर तो शिष्य भी चोर है। वो तंजे मार देते हैं तो उसे भी गुस्सा आ जाता। वो हनुमान जी से कह देता तुम्हारे राम कौन सा होता मैं जानता हूं सबको। इतना ही था तो अपने बलबूते पे पुल बना लेते, बंदरों की क्या आवश्यकता पड़ी उन्हें। मैं होता तो मैं तो बना देता अपने हाथ से तीर से। हनुमान जी कहते बना सकता है? तो कहता मैं बना दूंगा, अहंकार में होता। शर्त लगती है। तो हनुमान जी कहते हैं टिक पाएगा जिसमें मेरे प्रभु चल पाए? कहता कैसे नहीं टिकेगा, मेरे बाणों पे बहुत दम है। वो कहते हैं फिर पहले मैं ही चलूंगा, जब मैं चल पाऊंगा तब मेरे प्रभु उसमें से निकल पाएंगे। वो कहते हैं हाँ हाँ शर्त होती है, अगर टिक गया तो वो जैसा चाहेगा हनुमान जी वैसा करेंगे, अगर नहीं टिका तो वो वहीं पे जल करके अपना आत्महत्या कर लेगा, अपने का प्राण निछावर कर लेगा। ठाकुर छत्री राजसी हो जाती दोनों। कहते बनाओ। तो अर्जुन निकालते हैं तीर, धाड़ 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 बना देते हैं पुल। क्योंकि उस समय हनुमान जी बड़े छोटे होते हैं, देखो ना रूप बदलने में इसलिए माहिर थे हनुमान जी। वहाँ पे सीता ने भी धोखा खा लिया था। सीता भी कहती तुम्हारे प्रभु के पास तुम्हारे जैसे लोग हैं तो फिर कैसे विजय होगी रावण से करके। तो यहाँ अर्जुन भी धोखा खा जाता है। वो सोचता इतना छोटा है ये तो क्या होगा, टेक ही लेगा। दाड़ दाड़ करके तीरों की बौछार करता है, पुल बना देता। कहता बन गया पुल। वो कहता निकल जाऊं? हनुमान जी कहते निकलूं, जाऊं इसमें? वो कहता हाँ, बड़े सीना तोड़ के कहता हाँ जाओ। हनुमान जी जब बनाते हैं अपना विकराल रूप, जय श्री राम करके अपना विराट रूप बनाते हैं तो वो देखता चला जाता है। जैसे ही हनुमान जी पहला पैर रखते हैं तो उसका पुल धरातल पर धाराशाही बिल्कुल पाताल लोक में होता है। अर्जुन वहीं खत्म। अहंकार भी तोड़ना था उसका ना। अब शर्त के मुताबिक तो अर्जुन को जो है आत्महत्या करनी चाहिए। वहीं पे जो है जल अग्नि प्रज्वलित करके उसमें होना पड़ेगा। ये सब जो है त्रिकालदर्शी कृष्ण देख रहे होते हैं, उनको सब पता होता है, तो वो प्रकट हो जाते हैं। तब बड़ी वंदना होती है। कृष्ण और हनुमान की शर्तें होती हैं। लीलाएं उसमें ऐसी हैं क्योंकि कृष्ण तो राम के अवतरित हैं। हनुमान जी ध्यान करके समझ जाते हैं और वो नहीं चाहते कि मेरे प्रभु हारें, तो शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। और जब कृष्ण कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा, जब मैं पुकारूंगा तो आपको आना पड़ेगा, तो वो फिर उसमें कहते हैं ठीक है। तो लास्ट में जब युद्ध होता है तो उस समय कृष्ण अर्जुन को लेके आते हैं और हनुमान जी को लेके जाते हैं। तो हनुमान जी उस समय कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो एक ही शर्त पर आ सकता हूँ, अगर मुझे कथा आप सुनाते रहेंगे, प्रवचन देते रहेंगे तो मैं आऊँगा, क्योंकि हमारे राम तो युद्ध में भी हमें प्रवचन दिया करते थे। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, इसी शर्त पे
हनुमान जी जाते हैं और उस रथ के ऊपर ध्वजा पे जाके बैठ जाते हैं। देखो, जिसका सारथी कृष्ण और छत्र पे बैठा हुआ, छाया पे बैठा हो, जो छाया दे रहा हो, छांव दे रहा हो, हनुमान जी रुद्र अवतार, रुद्र और विष्णु जिसके पास में होगा तो क्या किसी तीसरे की हिम्मत औकात है कि उसे हरा सकता है। इस तरह की छत्र छाया में अर्जुन को लेकर के युद्ध जिताया था कृष्ण ने। अर्जुन सोचता है कि ये तो मैं जीता, और जो गीता वहाँ पे सुनाई गई वो तो हनुमान जी को सुनानी थी, क्योंकि वचन हनुमान जी को दिया था कि तुम्हें मैं सुनाता रहूँगा। बल्कि यहाँ पे एक प्रसंग भी आता है, जब अर्जुन जो है तीर चलाते हैं तो कर्ण का रथ जो है 100 गज पीछे जाता है, और जब अर्जुन तीर चलाता है तो कुछ गज ही रथ पीछे हटता है। तो उसमें कृष्ण बड़ी प्रशंसा करते हैं अर्जुन की कि देखो कितना धुरंधर है, क्या तीर चलाया है और रथ पीछे कर दिया। तो कई बार कहने के बाद अर्जुन चिढ़ जाता है, वो कहता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, वो उतना आगे जा रहा और वो किंचित मात्र कर रहा और आप उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कृष्ण उसको बाद में समझाते हैं, वे विराट रूप दिखाते हैं तब समझाते हैं कि जिसका सारथी मैं, ऊपर बैठे हनुमान जी, उसके बाद भी अगर रथ को खिसका दे रहा है तो समझो कितना वीर और बलवान है। अगर हम ना होते तो समझते रहे रथ का क्या हाल होता और तू कहाँ होता। तो वहां पे उसका घमंड फूटता है। तो गुरु भी बने, शिष्यत्व भी बने, आशीर्वाद भी दिया, वहां राम को विजय बनाया, यहाँ कृष्ण लीला कर कृष्ण के उसमें आकर के यहाँ कृष्ण को विजय बनाया। कोई अर्जुन विजय नहीं बना, कृष्ण विजय बने। देखो वहां भी राम को जल समाधि लेनी पड़ी, यहाँ कृष्ण की जो है तीर लग के मृत्यु हुई, अर्जुन को भी जाना पड़ा, मगर वहां भी हनुमान थे, यहाँ भी हनुमान है। तभी भोलेनाथ का 11वां अवतार है, अविनाशी का। कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। उस अविनाशी का अवतार हैं, इसलिए जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं। इसलिए कहूँगा कि हनुमान जी को भजो और सब कुछ इनके चरणों पे निछावर कर दो। माता रानी तो है ही, अंजनी पुत्र हैं और धरती पुत्र हैं। माँ अंजनी को भी इनने अंजनी पुत्र है, माँ सीता को भी इनने माँ का, और माँ सीता धरती पुत्री कहलाए, माँ खुद भी धरती थी। माँ जी को भजो, संसार की कोई ऐसी चीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, सब आपको मिलेगा। ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके पास होगी, हर चीज आपके पास होगी, मगर अंतःकरण से भजो। करके देखो ना, मिलेगा। एक बार करो, वक्त लगेगा। पहले शरीर शुद्ध करो, फिर आत्मा शुद्ध होगी, और भजो, अंतःकरण से भजो, समर्पित भाव से भजो। देखो मिलेगा, ये वादा है मेरा, मिलेगा। समर्पण भाव करके देखो, अगर ना मिले फिर बता, मगर समर्पण से। ठीक है। जय बजरंगबली, जय महामाया की जय, माता रानी की, अपने माता पिता की जय, गुरु महाराज की जय। अगर अच्छा प्रसंग लगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब में बांटिएगा। जय माता की। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। जय माता की।